संसार का बंधन अपने आप खुलेगा, इसे खोलना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ भगवान को थाम लीजिए वसुदेव जी की तरह और भगवान को लेकर चलना स्टार्ट कीजिए। अपने आप संसार का बंधन अपने आप आपको खोल देगा। संसार के बंधन में आप तब तक ही हैं जब तक आप ईश्वर को लेकर नहीं चल रहे हैं। कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। उसी तरह जब तक हम कच्चे हैं तब तक हमने संसार को पकड़ रखा है। जिस दिन पक जाएंगे छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। ना पत्नी छोड़नी है, ना पति छोड़ना है, ना बेटी छोड़नी है, ना बेटा छोड़ना है, सिर्फ भगवान को पकड़ना है। जब भगवान को कस के पकड़ लोगे तो बाकी चीज़ें जो आपने कस के पकड़ी हैं वो अपने आप ढीली हो जाएंगी और अपने आप धीरे धीरे वह छूटने लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको? संसार को छोड़ना नहीं है, भगवान को पकड़ना है। संसार अपने आप छूट जाएगा। अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, दिया जला दो अपने आप हट जाता है। जैसे अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में दुख, जीवन में कष्ट उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन भक्ति का दिया आप जला लेंगे। और भक्ति का दिया कब जलाना है? भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? रात्रि के ठीक 12 बजे। 12 बजे का अर्थ कल भी हमने आपको समझाया। आज हम समस्त दर्शकों को जो टीवी पर ही कथा सुनते हैं, बहुत सारे लोग तो अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर रात को ही कथा सुन रहे थे, तो आप सभी ने कल का प्रोग्राम देखा। यूट्यूब पर रात्रि को जो जन्माष्टमी यहाँ मनाई गई, भगवान का उत्सव मनाया गया, आप सबने अपने मोबाइल पर देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रात्रि को जो आयोजन हुआ वो देखने लायक है, सुनने लायक है। जो भगवान का उत्सव मनाया गया वह सुन लीजिएगा। लगभग 4 लाख लोगों ने सुना कल के कार्यक्रम को। कल हमने आपको एक बात स्पष्ट कही थी कि भगवान का जन्म होता है रात्रि के ठीक 12 बजे, और 12 तब बजते हैं जब घड़ी के तीनों कांटे ऊपर होते हैं। सबसे तेज चलने वाला कांटा सेकंड का, थोड़ा कम चलने वाला मिनट का, और सबसे कम चलता है घंटे का कांटा। हमारे जीवन की भी 3 अवस्थाएं हैं, हमारे जीवन में भी 3 कांटे हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन वैसे ही बीत जाता है जैसे सेकंड बीत गए, जवानी वैसे ही बीत जाती है जैसे मिनट बीत गया, और बुढ़ापा वैसे ही धीरे धीरे बीतता है जैसे घंटे का कांटा धीरे धीरे चलता है। लेकिन इन तीनों में एक चीज और है, ये तीनों हमेशा ऊपर की तरफ जब देखें तो ही 12 बजते हैं। तीनों मिलके ऊपर की तरफ देखने लगे, ऊर्ध्वमुखी हो जाएं, बस जिस दिन आपका लड़कपन, आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, जब आप तीनों अवस्थाओं में भगवान की तरफ देखेंगे तभी भगवान का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा। वही है जन्मोत्सव। अर्थ यह स्पष्ट हुआ कि लड़कपन में भी भगवान की तरफ देखना है, जवानी में भी भगवान की तरफ देखना है, और बुढ़ापे में भी भगवान की तरफ देखना है। जब आप भगवान की तरफ देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में कृष्ण का जन्म तो होना ही होना है। यही जन्मोत्सव है, यही जन्माष्टमी है। भगवान का जन्म उनके हृदय में तब तक नहीं होता जब तक वह भगवान की तरफ नहीं देखते। जब जरासंध को मारने भीम भैया गए, 27 दिन तक अपने बल से मार रहे थे, पर जरासंध मरा नहीं। जाने लगे भीम भैया, भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बहुत मारता हूँ, मरता ही नहीं। भगवान बोले भैया आप युद्ध करते समय हमें क्यों नहीं देखते? आप जरा हमें देखा करो। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने
जब भीम भैया भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने कि तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया, जरासंध मारा गया। 27 दिन तक मेहनत करने पर विजय नहीं मिली और आज जरा भगवान की तरफ क्या देख लिया, भीम भैया ने जीत गए। काम तो आप अपने ही करो, पर काम करते हुए दृष्टि यदि भगवान पर है आपकी तो निश्चित विजय आपकी ही होनी है। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। हम कभी ये नहीं कहते, हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते, भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम काम धाम सब छोड़ दो, सब कुछ करते हुए बस मेरी तरफ देखते रहो। देखना किसकी तरफ है? भगवान की तरफ देखना है। इसलिए नैनों में भगवान को बसा लो और सुबह शाम बस भगवान को ही देखना है, किसी को मत देखो। जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो बंधन सारे खुल गए, यमुना का जल बढ़ने लगा। ये यमुना का जल बढ़ने का अर्थ क्या है? यमुना भक्ति का स्वरूप है। जो भगवान को लेकर चलते हैं भक्ति तो उन्हीं की बढ़ेगी। पहरेदार सो गए, इसका अर्थ क्या है? कंस के सारे पहरेदार सोए तब तो वसुदेव जी निकले। ये पहरेदार कौन है? आपके भी पहरेदार हैं। कितने? 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। आपकी पहरेदार है आंख, आपके पहरेदार हैं कान, आपकी पहरेदार है जिह्वा, आपकी पहरेदार है नाक और चमड़ी। ये 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जो पहरेदार हैं, हमें ये पहरेदार परेशान करते हैं, क्योंकि ये पहरेदार किसी और के हैं ना। अच्छा, आपको कौन परेशान करता है? आपकी इच्छाएं। मन कहता है आंख इसे देखो, आंख उसे देखने लगती है। मन कहता बस करो, हटो वहां से, आंख हट जाती है। मन करता है इसे सुनो, सुनने लगता है कान। मन आदेश देता है, मन की गुलाम है इंद्रियां। इंद्रियां कौन? आंख इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, चमड़ी इंद्रिय है हमारी, नाक इंद्रिय है। ये सब कर्मचारी हैं, मन के कर्मचारी हैं। मन के कितने कर्मचारी हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। कर्मेंद्री कौन है? हाथ, पांव, मुख 3 और 2 गुप्त द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्म और 5 ज्ञान। आँख, नाक, जिह्वा, कान और चमड़ी, त्वचा। ये जो हमारी 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, ये किसकी गुलाम है? मन की गुलाम है। और हमें परेशान भी यही करती हैं। आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ। अच्छा, जब आप भगवान को लेकर चलते हैं ना, हृदय में भगवान को रखते हैं, तो फिर आपकी आंख संसार को ना देखकर भगवान को देखना पसंद करती है ना। आंख तो आपकी है, क्या देखना चाहते हो मर्जी आपकी है। एक तरफ भगवान का पूजन है, अब आप देख लो ना, शाम हुई तो एक गांव में एक नाचने वाली आई, नाचने लग गई। अभी वो नाच रही थी कि तभी मंदिर में घंटी बजने लगी, अर्थात आरती का समय हो गया। तो वो नाचने वाली के पास कुछ लोग बैठे रहे, पर कुछ लोगों को लगा नाना इसका नाच देखने से अच्छा है कि भगवान की आरती देखी जाए। कुछ लोग बैठे रह गए उसका नाच देखने के लिए, कुछ उठकर भगवान के मंदिर में चले गए।
तो आपकी आंख है, आपके पांव हैं, पांव से कहाँ जाना है, आंख से क्या देखना है, वैश्या का नाच देखना है कि भगवान की आरती देखना है, यही तो आपकी मर्जी है। यदि आंखों को भगवान में लगाओगे तब तो आंखों का होना सफल है, और यदि ये आंखें संसार को ही, जिनके हृदय में भगवान नहीं है उनकी आंखें संसार को पसंद करती हैं, जिनके हृदय में भगवान है उनकी आंखें भगवान को पसंद करती हैं। अब आप देखिए कि आपकी आंखें किस तरफ भाग रही हैं। ये इंद्रिय है, ये वही देखती है जो आप देखना चाहें। मोबाइल में सब कुछ होता है, आप क्या देखना चाहते हैं, है ना, आपके अपने मन की बातें हैं। इसलिए कहा करता हूं, आंखों को अच्छा दिखाया करो, बुरा ना दिखाया करो, क्योंकि बुरा देखते 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 एक दिन आप बुरे हो जाएंगे। जो आप देखते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। बुरा ना सुनिएगा, क्योंकि जो आप सुनते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है ना। बुरा ना सुनिएगा। इसलिए अपने कान को कथा में लगाना है कि निंदा चुगली में लगाना है। जब कोई आपसे किसी की बुराई करे, हमारी पड़ोसन ऐसी है, सुनो पड़ोसन ऐसी है वैसी है, तो आप लोग सुनती हो मन लगा के, तो वो सुनाती है मिर्ची मसाला लगा के। आप कह दिया करो बहन भगवान की बातें करो, इनमें क्या रखा, वो जैसी है, बबूल बबूल है, आम आम है। अब जैसा जो है वो वैसा ही रहेगा। ना तो बबूल को आप आम बना सकते, ना तो आम को बबूल बना सकते। पड़ोसन बेचारी जैसी अब वैसी ही रहेगी। क्यों उसकी चर्चा करके अपना समय वेस्ट करना। आप अपने समय की बर्बादी उसकी चर्चा करके क्यों कर रहे हैं। इसलिए जो समय आप दूसरों को देते हैं वही समय अपने आप को देंगे तो आप सफल हो जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की बातें करके अपना समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होता। इसलिए वही सुना करो जो आपके लिए अच्छा हो, है ना। पड़ोसन की और पड़ोसी की बातें क्या आपके लिए अच्छी हैं। यदि बातें ही करनी हैं तो इतिहास की बातें करो, महाराणा प्रताप की बातें करो, रानी लक्ष्मीबाई की बात करो, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो, गुरु नानक देव जी की बात करो, गुरु गोविंद देव जी की बात करो, है ना। वीरांगनाओं की बात करो ताकि तुम्हारा भी खून वैसा बने। वीर शिवाजी की बात करो, महाराणा प्रताप और चाणक्य की बात करो, चाणक्य के ज्ञान की बात करो, पांडवों की बातें करो, कृष्ण की बात करो, राम जी की बातें करो, विदुर विदुरानी की बातें करो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों की बातें करो। क्या रखा है पड़ोसी की बातों में। इसलिए कान का काम है सुनना, पर कान वही सुनता है जो आप सुनवाना चाहते हैं। कान का डिपार्टमेंट क्या है, सुनना, पर वो सुनता वही है जो आप सुनवाना चाहते। इसलिए आप इसे आज्ञा दीजिए, मन आदेश देता है। आप जितने लोग इस पंडाल पर बैठे हैं और टीवी पर सुन रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, पर किसकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से, अपने मन की आज्ञा से। आपके मन ने ही तो कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं और कथा सुनते हैं। मन आज्ञा ना देता तो आप कैसे आ जाते। मतलब मन आदेश देता है, इंद्रिय उसका पालन करती हैं। इसलिए मन को भगवान में लगाओगे तो आपका मन बढ़िया बढ़िया आदेश करेगा। यदि मन संसार में लग गया तो फिर मन गलत बातें करने लग जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। ये मन की गति बड़ी अटपटी है। ये मन किसी का सगा नहीं हुआ। आज आप कथा सुन रहे हैं, अच्छे हो गए हैं, कल पता नहीं ये मन आपसे क्या करा दे। मन पे भरोसा ना करना। मन की गति है अटपटी रे मन पे भरोसा ना करना। इसलिए मन जहां जाए जाने देना, पर आप अपने शरीर को भगवान के चरणों में लगा के रखना। दो ऑप्शन है ना आपके पास। यदि मन आपके वश में नहीं है, यदि आपका ये सवाल है महाराज जी हमारा तो मन ही हमारे वश में नहीं है, कोई बात नहीं। मन वश में नहीं है तो शरीर को वश में कर लो। मन लाख कहे कि यहां जाओ, ये करो ना, शरीर हम नहीं करेंगे। मन कहे पैसे पड़े हैं उठा लो, मन तो उठा नहीं सकता ना।
मन अपाहिज है। मन आदेश तो दे सकता है, पर मन कह रहा है कि इसकी तरफ देख लो, तो मन कह ही तो सकता है कि देख लो, देख तो नहीं सकता, क्योंकि मन अपाहिज है। देखने का काम आंख का है, इसलिए आप आंख पर जरा अपना बस चलाओ। मन के ऊपर होती है बुद्धि। यदि आपका बुद्धि पर भी कंट्रोल है तब तो आपका काम बन जाएगा। बुद्धि मन को समझा देगी, अरे भैया कुछ चाबियां अपने पास ही रख लेना। यदि मन तुम्हारे वश में ना हो तो अपनी बुद्धि को अपने वश में कुछ तो अपने पास रखना। शरीर तो आपका है, लेकिन आपके पास कोई चाबी नहीं, ना ब्रेक है आपके पास, कहीं भी जा रहा है आदमी। जो मन में आया बोल रहा है, जो मन में आया देख रहा है, जो मन में आया सुन रहा है, जो मन में आया कर रहा है। मतलब बेलगाम, बेराजा की फौज है, बिना राजा की कुछ भी ऐसे काम नहीं बनता। प्लानिंग से होता है सारा काम। इसलिए क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। तीसरा, तो आज से आप कुछ भी नहीं देखेंगे, जो देखने लायक है वह देखेंगे। कुछ भी नहीं सुनेंगे, जो सुनने लायक है वह सुनेंगे। और कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो बोलने लायक है वह बोलेंगे। आपके कान पर, आपकी आंख पर और आपकी जिह्वा पर कंट्रोल हो जाए तो आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें परेशान बहुत करती हैं। या तो आपकी आंख बिगड़ जाती है, या तो आपके कान बिगड़ जाते हैं, या तो महाभारत हो गया था जवान बिगड़ने से। ये जो आपकी बोली है मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये जो मैया आपकी वाणी है, ये आग लगाने का काम भी करती है और बाग लगाने का काम भी करती है। आग लगाना है कि बाग लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ से ना पाओ। ये शब्दों में बड़ी जान होती है मैया। महाभारत किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? द्रौपदी ने यही तो कह दिया था दुर्योधन को देखकर, अंधों के अंधे होते हैं, अंधों के। हाँ, केवल जवान फिसल गई, जिसके कारण क्या हो गया? क्या हो गया? महाभारत। इसलिए आपकी जवान फिसल जाएगी तो महाभारत होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इसलिए हम कहा करते हैं मैया तुम ज्यादा बोलती हो ना, मत बोला करो। बोलने के पहले तौल लो कि तुम्हारे शब्दों में कितना वजन है, किस क्वालिटी के आपके शब्द हैं, आपके शब्दों की कीमत क्या है, कितने रुपए किलो हैं आपके शब्द। डॉक्टर के शब्द बिकते हैं। डॉक्टर आपकी ये नब्ज पकड़ता है, नब्ज, और पकड़ करके 30 सेकंड तक पकड़ता है और 500 रुपए फीस ले लेता है। 2 बातें करता है डॉक्टर, ये है ये है ये है, लिख के दे देता। इतने के कितना लेता है? 500। 1000 भी लेता है कोई डॉक्टर, 2000 भी लेता है कोई डॉक्टर, और 10-10 हजार फीसें भी होती हैं डॉक्टरों की, और 100 रुपए के भी डॉक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है? उनकी 2 बातें 100 रुपए की हैं और तुम दिन भर बोलते हो फ्री में। सास दिन भर बोलती है, दिन भर रेडियो चालू है, बहू दिन भर बोलती है, पड़ोसन दिन भर बक 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 करती है। कितना मिल जाता है तुम्हें? कितना कमा लेते हो बोलकर? डॉक्टर 2 बातें बोलता है तो 100, 200 और 500 लेता है। उनकी बातों में दम है तो बातें भी बिकती हैं। इंजीनियर बोलता है साहब 5000 लेता है,
10,000 लेता है, 20,000 लेता है, 50,000 और लाख रुपए लेता है। कौन? इंजीनियर। काहे का लेता है? बताने का, गाइड करने का, बोलने का, समझाने का। हाँ या ना? उसका शब्द बिकता है। हाँ, और तुम्हारा फ्री में बोलते हो। इसलिए कहा करते हैं अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी कीमत को बढ़ाओ। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। यही शब्द है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव करता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते। कहने का अर्थ यह है कि गोली जितना प्रभाव करती है शरीर में, कहीं उससे ज्यादा प्रभाव बोली करती है। हाँ या ना? इसलिए भगवान ने तुम्हें मुंह दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि मुंह दिया है तो कुछ भी बोलते हो, जो मन में आया कह दिया ना। यदि मन माना करोगे तो अगले जन्म में भगवान तुम्हारी जिह्वा को बीच से काट देगा और फिर मेंढक बना के बरसाती मेंढक टर्र टर्र करते रहना। कुछ भी बोलते हो तो टर्र टर्र करो। तुम्हें तो बोलना है, विचार तो तुम करते नहीं हो कि क्या बोलना है। जब बिना विचारे ही बोलना है तो भगवान बोले फिर इंसान काय को बनाए? मेंढक ही बनाइए तो टर्र टर्र ही करता है, दिन भर टर्राता है। तो आप लोग जरा संभल के बोला करो। मैया जी, अच्छी बातें बोलनी चाहिए कि बुरी बातें? फिर तुम दिन भर निंदा चुगली करती हो, तुम्हारे बच्चे वही सुनते हैं, वो भी शुरू हो जाते हैं। जैसी माँ वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। मम्मी दिन भर पंचायत करती है, उसका बेटा और बड़ा पंचायती है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही तो संतान होगी। इसलिए आपको कंट्रोल करना है, लगाम लगाना है। किस पर? अपनी जिह्वा पर। ज्यादा ना बोला करो। बताओ इसकी कीमत कितनी है? जोर से बोलो। और इसकी कीमत कितनी है? ये 100 है, इसकी कीमत 500 है और इसकी कीमत, चलो हम दोनों को उछालते हैं। जब उछाला हमने दोनों को ऊपर किया तो सिक्के में तो आवाज थी पर नोट में आवाज नहीं थी। जिसमें आवाज ज्यादा होती है उसकी कीमत कम होती है, जिसमें आवाज नहीं होती उसी की कीमत ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य यह है जो ज्यादा बोलता है वह 2 कौड़ी का होता है। सिक्का बहुत ज्यादा खन खन करता रहता है। जेब में पड़ा है, 2-4 सिक्के जेब में डालो, चलो तो आवाज करते हैं। कितने के हो? 4 रुपए तुम पड़े और बोल इतना रहे हो। और ये बेचारे पर्स में लाखों गड्डियां, लाखों रुपए पड़े हैं पर आवाज बिल्कुल नहीं है। समझदार आदमी कम बोलता है, मूर्ख आदमी ज्यादा बोलते हैं। अब आप देख लो कि आप समझदार हो कि मूर्ख हो। कई लोग ट्रेन में बैठते हैं, सामने वाले 2 पंचायती पंचायत कर रहे हैं, इसको भी रहा नहीं जाता, ये भी घुस जाता है। हमसे सुनो, हमसे चुप नहीं रह सकते थोड़ा? अरे भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा लगाओ। क्या तुम पंचायत में उलझ रहे? कोई अच्छी बातें हो तो चलो सुनो और उसमें बोलो।
तुम्हें क्या पड़ी, तुम क्यों मर रहे हो? इसलिए कहा करता हूं जरूरत से ज्यादा ना बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। 3 चीजों पर लगाम लगा लेना, कंट्रोल कर लेना, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं संयम। संयम किस में हो? आंख में संयम हो, संयम कान में हो और संयम जिह्वा पर हो। आंख, कान और जिह्वा ये संभाल लो, बुरा किसी का कुछ भी मत देखो। पितामह भीष्म ने द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देख ली, केवल देखा, देखने का पाप लगा। तुमने क्यों देखा? और देखा था तो रक्षा करते, बचाते, लेकिन बचाने की ताकत तो थी पर फिर भी बचाया नहीं, देखते रहे। अच्छा पितामह भीष्म जी, आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। और उसी का दंड था कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह जैसों को। तुमने पाप देखा क्यों? या उठ के चले जाते, या तुम रक्षा नहीं कर पाते तो उठ के चले, रक्षा भी नहीं करनी और तमाशा भी देखना है, तो फिर जब भगवान तमाशा दिखाएंगे तब देखना तरीके से। तुम्हें बड़ा मजा आता तमाशा देखने में। या तो तुम रक्षा करो और नहीं तो चुपचाप वहां से उठ के मत देखो ना कि नहीं साहब हम बचा नहीं सकते तो हम देखेंगे भी नहीं। सही है? तो आपके लिए ये समझ है, सीख है। संयम किसमें होना चाहिए? आंखों में। पितामह की आंखों में भी संयम नहीं था, इसलिए वो उठकर वहां से नहीं गए और परिणाम बाणों की सैया मिली। संयम कानों में नहीं होता लोगों के। पड़ोसन ने कुछ कह दिया, कानों का संयम होता तो कैकेयी मां के घर में आग ना लगती। आंखों में संयम नहीं था तो द्रौपदी की लाज लुट गई। कानों में संयम नहीं था। किसके कानों में? कैकेयी मां। कैकेयी से मंथरा ने कहा कि राम जी की राजा बनने की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो कोई सूचना ही नहीं मिली। दशरथ जी कह रहे हैं मैं खुद सूचना देने वाला था तुम्हें, लेकिन ना, मंथरा पर तो विश्वास था कैकेयी को, पर खुद के पति पर विश्वास नहीं था। दशरथ जी ने कहा था कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूं, राम को वनवास, भरत को मैं राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वनवास ना भेज। यदि राम वनवास चले गए ये दशरथ मर जाएगा और तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी इतनी निर्दयी हो गई, हो जाने दो मुझे विधवा, मुझे धमकी मत दो, पर राम को वनवास भेजो। जब कान बिगड़ते हैं ना तो व्यक्ति कैकेयी हो जाता। कैकेयी निर्दयी हो गई, पति पांव पड़ने को तैयार है। भारत की नारी इतनी कठोर नहीं होती जितनी कठोर आज कैकेयी माता हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। कैकेयी ने जानते हो क्या कहा? अरे ऐसे तो बड़ा कहते हो कि मैं बड़ा सत्यवादी हूं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और आज जब मैं मांग रही हूं तो पांव पर गिर रहे हो। कितनी निर्दयी हो गई कैकेयी मां। क्यों हो गई? क्योंकि गुरु मिल गई है मंथरा। कान बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें भी पड़ोसी पड़ोसन भड़का दें तो तुम भी अपने बाप की नहीं सुनते हो, तुम भी अपने पत्नी और अपने पति की नहीं सुनते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो कोई और है। मंथरा जैसे लोग तुम्हारे गुरु हैं। कान बिगड़ गए थे दुर्योधन के, शकुनी ने कान बिगाड़ दिए, भर दिए, और जब भर दिए जिन जिन के कान बिगड़े हैं अंत में उनका सर्वनाश हुआ है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं आप लोग अपने कान ना बिगड़ने दीजिएगा। कोई तुम्हें कुछ कहे मत मानो, जो तुम्हारी माँ कहे, जो तुम्हारा पिता कहे, जो तुम्हारी पत्नी कहे, जो तुम्हारा पति कहे वही मानो, जो तुम्हारा गुरु कहे वही मानो। जमाने की बातें मानने से घर बिगड़ता है। हाँ या ना?
तुम कहते हो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट सहेली है, होगी, अच्छा है, दोस्ती ठीक है, पर हर दोस्त सही सलाह दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही सलाह हर सखी दे, हर सहेली दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपका दोस्त आपको सही बातें ही बताता हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। जमाना चाहता ही है कि कब तुम्हारा नाश हो, कब हम तुम्हारे सर्वनाश में आवें। लोग चाहते हैं कि कब तुम्हारे घर में आग लगे, कब हम तापने के लिए आए। तापना जानते हैं? तापने के लिए आए। इसलिए कैकई ने मंथरा की बात तो समझ ली, मान ली, पर खुद के पति की बात, परिणाम क्या हुआ? आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, यह परिणाम है। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। ऐसी बेटी, ऐसों का नाम भी नहीं लिया जाता जो भगवान राम से द्रोह करता हो। राम से दुश्मनी, राम से दुश्मनी कैकई माँ ने कर ली। उस बेटे को वनवास भेज दिया जो बेटा माँ का आज्ञाकारी है। जिस बेटे ने एक बार पलट कर नहीं कहा कि माँ मेरी गलती तो बता दो कि मैं वनवास क्यों जाऊं, ऐसा जो अपनी माँ को ही भगवान मानता था, जो अपनी माँ के पांव धुलकर पीता था, उस राम को आपने वनवास भेज दिया केवल मंथरा के कहने पर, मंथरा के भड़काने पर। देखो घरों में किस प्रकार फूट पड़ जाती है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मेरे भारतवासियों, मंथरा जैसे लोगों से बच के रहना। इनका काम ही है आपके घर में आग लगाना। आपके कानों में संयम होना चाहिए और आपकी जिह्वा पर संयम होना चाहिए। आज के बाद ना तो कुछ भी आप देखेंगे आंखों से, ना तो कुछ भी बोलेंगे वाणी से, ना कुछ भी सुनेंगे। देखना है तो भगवान के चरणों को देखो, मुख को देखो। सुनना है तो भगवान की कथा को सुनो और बोलना है तो भगवान का नाम बोलो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। जोर से बोलो ना मेरी माँ। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हे नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए नाथ। मैं आपका हूँ। बोलो हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अपने आप को भगवान के चरणों में सौंपना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम सबका कल्याण होगा। हमें अपने आप को कहाँ सौंपना है? भगवान के चरणों में। कि अभी कन्हैया छोटे से ही थे कि भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी आ गई। कौन आ गया? पूतना। ये जो पूतना थी, ये भगवान को मारने के उद्देश्य से आई। अपना रूप बड़ा सुंदर बना करके आई, रूप बड़ा सुंदर। भगवान को मारने इस अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। और जैसे ही पूतना भगवान कृष्ण के पास आई, पालने पर भगवान लेटे थे, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने भला पूतना को देखकर अपने आंखें क्यों मूंद ली, क्यों बंद कर ली? भगवान ने कहा,
कि पूतना अपने तन को सजाकर आई है, परंतु इसने अपने मन को नहीं सजाया। तन तो इसका सुंदर है, पर मन में तो कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है। और जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्या कर लिया मैया? नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि तन को सजाने की जरूरत नहीं है, मन का श्रृंगार करो। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल तो धोया ही नहीं, तो गंगा जाने से क्या फायदा। इसलिए माँ अपने मन को शुद्ध कर लो। मन शुद्ध कैसे होगा? भगवान का नाम जप करो, खूब नाम। कल हमने बताया था 100 करोड़ नाम जपना है आपको मरने के पहले। कितना नाम जपना है? 100 करोड़ नाम जप काम करते रहो, और केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। राधे कृष्ण जपते रहो, सीताराम सीताराम कहते रहो। अपने आप आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और अपने आप आपके अंदर की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पूतना मौसी ने भगवान को उठाया, उठाकर स्तनपान कराया है। जब भगवान दूध पीने लगे तो थोड़ा सा दूध पिया, जहर पिया, दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। अब भगवान को लगा मौसी जी को पकड़े हैं तो तार ही दें, तो जहर पी लिया, दूध पी लिया। अब बचे प्राण, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। ये भगवान है, जल्दी से हमारे श्याम सुंदर किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं हैं। भगवान उन्हीं को पकड़ते हैं जिनके अंदर कपट समाप्त हो जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर कपट है या नहीं? हाँ कि ना? मैया जी, मेरी माँ बताओ, आपके अंदर कपट है या नहीं है? है। तो आप लोगों को जब पता है कि है, तो आप इसे दूर क्यों नहीं करते? हटाते क्यों नहीं हैं? डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं? कचरा घर में क्यों नहीं डाल रहे हैं? डस्टबिन में क्यों नहीं डाल रहे हैं? संभाल के क्यों रखें? इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि कचरा इकट्ठा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तन को नहीं, मन को कपट संभाल लो, कपट त्याग दो। कपट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। कपट का त्याग कर देना ही हम सबके लिए हितकारी है। अच्छा ये कपट कहते किसको हैं, ये आपको पता है? कपट क्या है? रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं। हमें क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है मैया?
कपट पसंद नहीं है बिल्कुल। इसलिए जितने जल्दी हो सके कपट जैसे वायरस को जल्दी से आप हटा दो। कैसे हटेगा? भक्ति की वैक्सीन लेनी पड़ेगी। जब भक्ति की वैक्सीन लगवा लेंगे, प्रेम की वैक्सीन, कपट दूर हो जाएगा। आजकल ना भाई भाई से कपट करता है। अपने नाम पर 4 एकड़ जमीन करवा लिया और छोटे भाई को 3 एकड़ दे दिया। बाप की संपत्ति खुद ज्यादा ले लिया, छोटे भाई को कम दे दिया। यही कपट है। जबकि बाप की संपत्ति बराबर बराबर होनी चाहिए थी, पर बड़ा होशियार था जरा। सब विश्वास करते थे उस पर बड़े ने तो फायदा बड़ा ही कर लिया। ये कपट है। ऐसे कपटियों के लिए भगवान फिर महारौरव नाम का नरक आपके लिए तैयार है। वहां बढ़िया फिर आपकी वीआईपी व्यवस्था है। हमारी माताएं भी कपट करती हैं। अपने बेटे को बढ़िया दूध में मलाई डाल के देती हैं और जेठानी के बेटे को सूखा दूध, ले पी ले। जेठानी देवरानी के बेटे से कपट करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों में कपट नहीं रखते। नहीं तो लोग अपने बच्चों को तो अपना और दूसरों बच्चों के साथ कपट करते हैं। कपट जान रहे हैं ना, सामान्य भाषा बता रहे हैं। एक बहन ने अपने बच्चे को दूध दिया तो पूरी मलाई उसमें डाल दी, और उसकी जेठानी का बेटा आया तो दूध आधा करके थोड़ा पानी मिला दिया। अरे दूध की बात नहीं है, मलाई की भी बात नहीं है, पर इससे यह स्पष्ट हो गया कि आपके भीतर कपट है। और कपट जो है वह किसी के प्रति क्यों ना हो, भगवान को पसंद बिल्कुल नहीं है। कपटी आदमी से तो भगवान दूर ही रहते हैं। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिलने गए तो हनुमान जी भी कपट का रूप बना के गए थे। कौन सा रूप बना के गए थे? ब्राह्मण। हनुमान जी पंडित जी बन के गए राम जी के सामने। कौन है आप? राम जी ने कहा हम राम लक्ष्मण हैं। हनुमान जी बोले मैं तो आपका दास हूं, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने नहीं उठाया, क्योंकि हनुमान जी तो थे बंदर और बने क्या है? पंडित जी। तब हनुमान जी जब अपने वास्तविक रूप में आए, बंदर के रूप में, तब राम जी ने उठाकर गले से लगाया, तुम जैसे हो वैसे ही आना। यदि कपट लेकर आए जो तुम हो, और तुम हो कुछ बन के कुछ और आए हो, इसका नाम कपट है। जैसे आजकल काले लोग भी मेकअप से गोरे हो जाते हैं, यह भी एक प्रकार का कपट है। हो काले। एक आदमी ने शादी कर ली, लड़की गोरी लगी, शादी कर ली, बहुत गोरी लड़की है। और जब उसने स्नान किया उसका मेकअप साफ हुआ, भागा। ये कौन है? ये मेरी पत्नी नहीं है। अरे यही तो है, यही तेरी पत्नी है। शादी, अरे मैंने तो गोरी से किया था, ये तो काली है। वो मेकअप का चमत्कार था। अर्थ क्या निकला? ये कपट। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। हो कुछ और बता रहे हो कुछ। पहले शादी विवाह में बड़ा कपट चलता था। जब लड़की वाले आते थे ना, तो लोग पड़ोसियों के घर से सोफा ले आके रख लेते थे, गाड़ियां खड़ी कर लेते थे अपने घर में, ताकि लड़की वाले को लगे कि इनके घर में गाड़ी भी है। मांग कर ले आते थे। ये पहले चलता था, अब तो नहीं चलता। चलता होगा कहीं कहीं, अपने को पता नहीं है। ये कपट है। इसको क्या कहते हैं? जो है नहीं वह दिखाना चाहते हैं आप। आप लोग कपट त्याग दीजिए। इसलिए भगवान से कह दिया करो, हे नाथ मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं,
मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया इनको हटाने का, पर मेरे से हटते नहीं। आप कृपा करेंगे तो ये कम हो जाएंगे, चले जाएंगे, मेरे बस का नहीं है। आप लोग कामी हैं या नहीं? हाँ या ना? क्रोधी हैं या नहीं? लोभी हैं या नहीं? हैं। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, लेकिन हैं हम सब कुछ, पर मानने को तैयार नहीं। वासनाएं सबको सता रही हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना ना हम तो बड़े जितेंद्रिय हैं। इसलिए तुम जमाने से सब कुछ कहो, पर भगवान से ना झूठ बोलना, कपट मत करो। कह दो ना कि हे नाथ मैं कामी हूं, जैसे हो कह दो। अच्छे हो तो अच्छा कह दो, बुरे हो क्या बुराई है? कामी हूं सो कह दो मैं ऐसा कामी हूं, स्वीकार करो नाथ। क्रोधी भी मैं हूं, लोभी भी मैं हूं, सारे अवगुण मुझ में हैं। इसलिए भगवान का नाम है करुणा निधान। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कैसे हैं? कृपालु हैं, दयालु हैं, और उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी जो मारने आई, उन्हें भी यदि तार दिया तो आप जैसे भक्तों को तो तार ही देंगे। तो उनकी करुणा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। हाँ, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं। भगवान कितनी कृपा करते हैं, ये सुदामा मिल जाएं तो पूछ लेना, वो बढ़िया बता देंगे। हाँ? पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। और उसके बाद एक दिन भगवान ने करवट बदली, तो माँ ने उत्सव रखा, और भगवान का उत्सव ऐसा हुआ कि तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। शकटासुर आया, छकड़े पर बैठ गया, भगवान ने छकड़े पर बैठे हुए शकटासुर का उद्धार कर दिया। उसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, गर्गाचार्य जी आए, और भगवान का नामकरण संस्कार शुरू हुआ। हमारी सनातन धर्म में कितने संस्कारों की परंपरा रही है? 16 संस्कार, जिसमें कि एक संस्कार है नामकरण संस्कार। आप भी अपने बच्चों को मैया संस्कार जरूर देना, संस्कार दोगे तो सुखी रहोगे, नहीं दोगे तो वह तुम्हारा बेटा तुम्हें जीवन भर रुलाएगा। संस्कार नहीं दिया तो रुलाएगा, और संस्कार दिया तो आपकी सेवा करेगा, सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। इसलिए संस्कार जरूरी है। आजकल माँ बाप पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं, बच्चों को संस्कार देते ही नहीं। उनको लगता पैसों से सब हो जाएगा, पैसों से देखो सब कुछ मिल सकता है, संस्कार नहीं मिलते। पैसों से सोने की थाली मिल सकती है, पैसों से रोटियां तो मिल सकती हैं, पर भूख कहाँ से लाओगे? भूख तो पैसों से नहीं मिलती। पैसों से बिस्तर मिल सकता है, नींद कहाँ से लाओगे? पैसों से सब कुछ मिल जाएगा, पर माँ की ममता क्या पैसों से खरीद पाओगे? पिता का प्यार पैसों से मिलता है? नहीं। फिर
पैसों से तो कुछ साधन इकट्ठे हो सकते हैं, पैसों से सुख सुविधाएं इकट्ठी हो सकती हैं, पर पैसा ही सब कुछ है, यह थिंकिंग यदि आपने बना रखी है, यह सोच गलत है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा भी तो काम नहीं आता ना मैया। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए, उनने तो पैसे देने से मना नहीं किया था, पैसे भी थे, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिसके कारण मरना पड़ा। तो क्या ये पैसा तुम्हारी जान बचा लेगा? यदि पैसे जान बचा लेते तो फिर पैसे वाला तो कोई मरता ही नहीं। कहो जी, फिर तो पैसे वाला कोई ना मरता, सब जस के तस जिंदा रहते। इसलिए समझदारी यही है कि आपको पैसा तो कमाना है, लेकिन आत्म शांति पाना चाहते हो तो प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए, संसार से भी और भगवान से भी। संस्कार जरूरी है। आजकल आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, इसका दुष्परिणाम क्या है, मैं इसके दुष्परिणाम के बारे में बोल रहा हूं। आपने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए तो बेटा अपनी मां को डांट देता है, मां तुम्हें कुछ पता नहीं है, चुप रहा करो, आंख दिखाता है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। ये कलयुग है। आप संस्कार नहीं देते, इसका परिणाम यही होता है कि बच्चे अपने माँ को कुछ नहीं समझते, अपने पिता को कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं हम ही समझदार हैं, हमारे माँ बाप तो एक नंबर के बुद्धू हैं। क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, बेटा को लगता है हम ज़्यादा पढ़ गए, ये तो अंगूठा छाप है, ये क्या जाने। लेकिन वो बच्चे भूल जाते हैं कि उनके बदौलत ही तो तुम पढ़ पाए हो, उनके बल पर ही तो पढ़ पाए हो। वो ना पढ़ाते तो तुम कैसे पढ़ते, वो ना खर्च करते तुम पर पैसा तो तुम कैसे पढ़ लेते। ये डिग्रियों की जो गर्मी दिखा रहे हो, ये डिग्रियों की गर्मियों में पिता का पसीना छिपा हुआ है, माँ की ममता छिपी हुई है, वो तुम्हें दिखाई तो पड़ती नहीं है। पढ़े लिखे हो ना, ज़्यादा समझदार हो। इसलिए हम कहा करते हैं कि देखो पढ़ लिख जाना अच्छा है, लेकिन अपने संस्कारों को याद रखना ये तो और भी अच्छा है। आपसे मेरी इतनी विनती है कि अपने बच्चों को इतने संस्कार तो देना कि वो आपका अपमान ना करें। बस आपके बुढ़ापे तक सेवा। वो भगवान को नहीं मानते, ना मानो बेटा, पर कम से कम जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को तो तुम बुढ़ापे तक उसका साथ देना। उस माँ की सेवा करना जिम्मेदारी है या नहीं। एक बार रास्ते में ट्रेन की यात्रा में कुछ बच्चे बैठे थे, सीट पर बैठे मस्ती कर रहे थे। सामने एक बूढ़ी सी माँ बैठी थी और वो बच्चे आपस में ट्रेन में अपने सीट पर खेल रहे थे। ऊपर लोहे की चैन होती है ट्रेन में, जिससे बीच की सीट खोलते हैं। तो वो एक बच्चा खड़ा हुआ तो वो चैन उसके यहाँ माथे पे लग गई। जब ये चैन लगी तो माँ वहाँ बैठी, बूढ़ी माँ जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, पर माँ तो माँ है, दौड़ के आई, बेटा बेटा तुझे लग गया। उस लड़के ने कहा माँ सुनो, मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। जब उस बच्चे ने कहा मर्द को दर्द नहीं होता, तब उस महिला ने कहा बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि कई माएँ तो मर जाती हैं प्रसव की पीड़ा में। डिलीवरी के समय, बच्चे को जन्म देने के समय कई माताओं की मृत्यु हो जाती है। तुम्हें दर्द नहीं होता, ये जो तुम मर्द हो ना, उस माँ के दर्द के कारण तुम मर्द बने हो। उसने दर्द ना उठाया होता तो तुम मर्द ना होते। इसलिए उस माँ का दर्द जरूर समझो जिस माँ ने तुम्हें मर्द बनाया है। उस स्त्री की
दर्द को, उस नारी की पीड़ा को जरूर समझो। और ये तब समझ में आता है जब बच्चा संस्कारी होता है। याद रखना, आपका दर्द भी मुझे तब समझ में आएगा जब मैं संस्कारी हूँगा। संस्कारी हूँ ही नहीं, दर्द जानता ही नहीं हूँ। जिसके कहावत है, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वही जानते हैं जिनकी बेटियां हैं। एक बाप था, उसकी कोई बेटी नहीं थी, 2 बेटे थे। और एक बाप था, उसकी बेटी थी। जब वो अपनी बेटी का विवाह कर रहा था, विदाई का समय था, तो वह बाप रो रहा था और वो दोनों मित्र थे। जब वह लड़की का बाप रोने लगा तो उस आदमी ने कहा, जिसकी बेटियां नहीं थी, उसने कहा, यार बाप तो मैं भी हूं, पर तू इतना रोता है, इतना रोता है। तब लड़की के बाप ने रोते रोते कहा, भैया मेरे दोस्त, तू भी बाप है, मैं भी बाप हूं, पर तू बेटे का बाप है, मैं बेटी का बाप हूं। बेटे के बाप में और बेटी के बाप में अंतर होता है। बेटे के बाप के अंदर वो दर्द नहीं होता जो दर्द बेटी के बाप के अंदर होता है। इस सत्यता को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए स्त्री का सम्मान किया करो, नारी का आदर किया करो। और यह नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का ही नहीं, अपने पिता का, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का। अच्छी बातें तब हो सकती हैं जब संस्कार का बीज बोया गया हो। संसार की खेती बोई ही नहीं गई तो फसल कहां से होगी? आपने संस्कार दिया ही नहीं। आपके बच्चों को आपने पांव पड़ना भी नहीं सिखाया। कैसे झुककर पांव पड़ते हैं, घुटनों के पांव छूते हैं तुम्हारे बच्चे। तुम्हारे पांव पड़ते हैं, तुम्हारे बच्चे तो घुटनों को छूते हैं। इनको तो तुमने समझाया नहीं। आप अपने बेटों से ये क्यों नहीं कहते कि बेटा जरा कथा सुना करो? क्यों नहीं उनको कहते? कथा नहीं सुनते बच्चे। कहा करो, बेटा समय निकालो, थोड़ा सा कथा सुन लो, तुम्हारा आध्यात्म दृष्टिकोण भी मजबूत हो जाएगा। क्या बुराई है? मैं 7 दिन आपको कथा सुनाता हूं, इसमें क्या गलत सुनाता हूं बताओ? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, हितकर ना हो? 7 दिन कथा सुनाता हूं। ये दास 7 दिन बोलता है, 3.5 घंटे रोज बोलता है और वर्षों से बोलता आया है। आप टीवी पर सुन रहे हैं। एक भी बात ऐसी नहीं है, एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपके लिए नुकसानदायक हो। प्रत्येक बात आपके जीवन को बदलने वाली है। यदि चरितार्थ कर लो ना, तो एक एक बात 10-10 करोड़ की है। एक एक बात 10-10 करोड़ की कीमत रखती है। लेकिन हीरे की कदर भी तो वही समझता है ना जो जौहरी होता। जौहरी नहीं है तो हीरे को भी पत्थर ही समझेगा। तुम्हारे बच्चे यदि सत्संग की कीमत नहीं जान रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारे बच्चे जौहरी नहीं हैं। जौहरी वही है जो सत्संग की कीमत जान जाए। सत्संग क्या चीज है? ये सत्संग का प्रभाव मैं आपको बता दूं, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो केवल कथा सुनने के बल पर अपनी शराब और अपना मांस छोड़कर सही रास्ते पर आ चुके हैं। लाखों बच्चों का जीवन संवर चुका है केवल कथा के बल पर। इतना परिवर्तन है इस कथा में, इतना प्रभाव है इस कथा में। यदि प्रभाव ना होता तो 3.5 घंटे एक आसन में बैठ के आप कथा ना सुन रहे होते। प्रभाव है इसलिए तो आप बैठे। इस कथा ने यदि आपके पांव को रोक रखा है तो कोई तो चमत्कार है इस कथा का, इसलिए तो रोक रखा है। नहीं तो आप बैठते कहां हैं इतनी देर? आप अपने घर पर भी 3.5 घंटे ऐसे नहीं बैठते होंगे, लेकिन यहां आप बैठे हैं। ये किसका बल है? कथा का बल है। इसलिए कहा करता हूं, बच्चों को कहा करो कि कथा सुना करें, कुछ सीखने को ही मिलेगा। जीवन में सफल बनने के कितने सूत्र मैं आपको देता हूं। एक सूत्र भी चरितार्थ कर लोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। आपके बच्चों के लिए भी मैं अच्छी बातें इसलिए करता हूं ताकि आपके बच्चे सुने और आपके बच्चों का भी जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, उनका भी कल्याण हो। मेरी मां, बच्चों को चाहिए कि आप ऐसे संस्कार दो
और मैं आज आप एक बात और स्पष्ट कर दूं, संस्कार अब तुम माँ बाप कभी नहीं दे सकते हो अपने बच्चों को। यदि संस्कार देना है तो कथा सुनाना शुरू कर दो, कथा के माध्यम से हम उन्हें संस्कार देंगे। अब तुम्हारे बस का नहीं है संस्कार देना, इसलिए बस का नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ही संस्कार नहीं है। जो आपके पास है ही नहीं वो आप क्या दोगे? इसलिए कथा सुनवाओ, इसी से काम बनेगा। बच्चों को सिखाओ कि कैसे बात करना चाहिए, अपने से बड़ों का कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहिए। क्या पाठ पढ़ाना चाहिए? शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार यही है कि जब हमसे कोई बड़ा, हमसे कोई बुजुर्ग खड़ा हो तो हम मर्यादित बात करें, ये सोच कर के ये बड़े हैं, उनका आदर करें, सम्मान करें। वो पीछे खड़े हैं तो हम पीछे खड़े होकर उन्हें आगे करें। वो बुजुर्ग हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट, सम्मान करें। हम बैठे हैं और बूढ़ा कोई खड़ा है तो हम खड़े हो जाएं, उससे बिठा लें। यह शिष्टाचार है। लेकिन आज तो बड़ों के सामने बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पता नहीं इन बच्चों ने क्या पढ़ा है। पहले बड़ा सम्मान हुआ करता था, बड़ों का आदर हुआ करता था। अब तो कोई आदर नहीं करता, ना के बराबर लोग करते हैं। बच्चों को बताओ कि किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सिखाते ही नहीं है। तुम्हारा बेटा पाँव पड़ना नहीं जानता, तुमने कुछ बोला? नहीं बोला, तुम्हें मतलब ही नहीं है। बेटा बस पेट भर लेना, बस पेट भरना सिखाया। ये विद्या तो पशु पक्षी भी सिखा देते हैं अपने बच्चों को। बंदर भी अपना पेट भर रहा है, शेर भी अपना पेट भर रहा है, और तुमने भी यही सिखाया, बेटा पेट भर लेना बस। क्या तुमने उसे ये बताया कि बेटा पेट तो भरना, लेकिन ईमानदारी से भरना, बेईमानी की कमाई ना कर लेना? क्या ये सिखाया? नहीं। कैसे भी मिल जाए बेटा, बस पैसा ले आना, पैसा ले आना, पैसा, खूब पैसा लाओ, कहीं से लाओ, किसी का गला काट के लाओ, लूट करके लाओ, कुछ भी कर, पैसा लाओ। कैसे माँ बाप हो तुम? तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण आज भारत की ये दुर्दशा है कि आज संस्कार के लिए लोग तरस रहे हैं। संस्कार क्या होता है कम लोग जान रहे हैं कि संस्कार चीज क्या है। ना तो बोलने के संस्कार हैं, ना तो उठने बैठने के संस्कार हैं, ना बातचीत करने के संस्कार हैं। क्या सिखाया तुमने अपने बच्चों को? पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया। पढ़ लिख जाना अच्छी बात है, पर जो लोग पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, यदि उनके पास भी संस्कार हो तो वह बड़े होकर बात जरा अच्छे से करते हैं। यदि बिना संस्कार के कोई बड़ा भी हो गया तो वह उस पद का दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग तो कर नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी संस्कार है। बच्चों को सब चीजें सिखाओ। क्या क्या सिखाना चाहिए बच्चों को मैं बता रहा हूं। आज हमारी शिक्षा प्रणाली भी कमजोर है। सच्ची बताऊं तो भारत के लोगों को आज सड़क पर चलना भी नहीं आता। तुम्हारी शिक्षा इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि तुम सड़क पर, कुछ लोग सड़क पर चलते हैं, बीच सड़क से चलते हैं, इन्हें बताया ही नहीं गया, इनको संस्कार मिले ही नहीं कि सड़क में किनारे से चलना चाहिए। ये शिक्षा जबकि स्कूलों में देनी चाहिए। आजकल लोग कहीं भी पाउच खाकर कहीं भी पॉलीथीन फेंक देते हैं, सामान फेंक देते हैं। तुम्हें ये नहीं सिखाया गया, तुम्हारे संस्कार नहीं है कि देश को गंदा नहीं करना चाहिए। भारत में बताया जाता है घर को साफ रखो, घर को साफ रखो। जापान के बच्चों को पढ़ाया जाता है देश को साफ रखो, देश को साफ रखो। वो देश को साफ रखते हैं, तुम घर को भी साफ नहीं रख पाते। जापान आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, अमेरिका आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख गए और तुम अभी पढ़ लिख नहीं पाए। तुम अभी भ्रष्टाचार करने में ही लगे हो। तुम्हें लग रहा है कैसे भी पैसे आ जाएं। जिस देश में भ्रष्टाचार होगा वह देश कभी तरक्की नहीं करेगा।
जिस देश की समाज, जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे, वह देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और आज भारत में सबसे ज्यादा कुछ है तो अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव। मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। भारत में 85% लोग ऐसे हैं जिनको सड़क में चलना भी नहीं आता। इनमें पढ़े लिखे भी सम्मिलित हैं। सड़क में चलना नहीं आता, गाड़ी सड़क में ले जाते हैं, ना यहां देखते हैं ना वहां देखते हैं, सीधा डाल देते हैं गाड़ी। बाजू वाला आता है, भिड़ जाता है, एक्सीडेंट होता है। तुम्हारी गलती के कारण सामने वाला मर गया। कई बार आपकी गलती के कारण एक्सीडेंट होता है, सामने वाले को चोट लगती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप सड़क पर चलें तो यहाँ वहाँ देखकर चलें? गाड़ी 40 की स्पीड में आ रही है और यदि आप चले गए तो वह ब्रेक मारेगा तो गाड़ी फिसल के गिर जाएगी, वो मर जाएगा। तुम्हारा क्या, तुम तो निकल जाओगे। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी सुरक्षा करें और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी सुरक्षा करें। ऐसे में देश महान बनता है। लेकिन भारत में चलने का हिसाब किताब नहीं है। सच्ची बताएं, भारत में लोगों का खाने का नॉलेज नहीं है, खाने का ज्ञान नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपको कितना खाना है। आपको खाना रहती है 2 रोटियां और आप 3 रोटी लेके बैठ जाते हैं, 1 रोटी फेंक देते हैं। आपको इतना चावल खाना रहता है, इतना सारा ले लेते हैं, बाकी फेंक देते हैं। मतलब यदि ये संस्कार, ये शिक्षा तुम्हें दी गई होती तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, तो तुम्हें कम से कम खाने का ज्ञान तो होता। अन्न तो ना फेंकते। आज बड़ी बड़ी शादियां और पार्टियों में इतना अन्न फेंका जाता है कि जिससे उतने एक बारात और खा के चली जाए। केवल इसलिए फेंका जाता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम जिम्मेदार नहीं हो। भारत का आदमी जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन जिम्मेदार हो जाएगा, व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। हमारे यहां जमीन पर बोर करने वाला आता है, बोर करके चला जाता है, उसका मुंह बंद किए बिना चला जाता है। कोई बच्चा बोर में गिर जाता है। आए दिन खबर आती है कि कोई बच्चा बोर के अंदर गिर गया। बोर जानते हैं? जमीन के अंदर जो क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, जहां से पानी निकालते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। आपने अखबार में सुना, टीवी पे सुना कि एक बच्चा 50 फुट नीचे चला गया। क्यों चला गया? भारत में लापरवाह लोग रहते हैं। यहां बोर कर देते हैं 100 फीट। अरे बोर करके जा रहे हो तो जरा उसका ढक्कन तो बंद कर दो, मुंह तो बंद कर दो। नहीं बंद करते, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं। अभी बरसात चल रही है, गटर का पानी साफ करते हैं, गटर का मुंह खोल के चले जाते हैं। अभी 2 बच्चे मर गए केवल इस चक्कर में कि गटर साफ करने के लिए घुसे थे और वहां बिना ढक्कन बंद किए चले गए। एक आदमी आया, उसमें गिर गया, 2 लोग बह के मर गए। 2 लोग मर गए क्यों? क्योंकि भारत में लापरवाह लोग रहते हैं। ये तुम्हें सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, और ना तुम सीखना चाहते हो, ना तुम पढ़ना चाहते हो। डिसिप्लिन तुम डिसिप्लिन जानते नहीं क्या होता है। तुम लाइन लगाना जानते ही नहीं हो, लाइन तोड़ना जानते हो, मर्यादा में रहना जानते ही नहीं हो। सिखाया ही नहीं तुमने अपने बच्चों को, और ना तुमने स्वयं ने सीखा है। तुम्हें लगता है मेरा नंबर कैसे आगे आ जाए, कैसे घुस घुसा के मैं आगे चला जाऊं। अरे भाई, मर्यादा डिसिप्लिन जानते हो क्या होता है? ये सिखाओ बच्चों को। ट्रैफिक लाइट, लाल सिग्नल है, सामने लाल बत्ती जल रही है, रोड क्रॉस मत कीजिए। पर भारत में जबरदस्त रोड क्रॉस तब भी किया जाता है जब सड़क पे लाल सिग्नल होता है। ये स्कूलों में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये सब्जेक्ट भी स्कूलों में सम्मिलित करना चाहिए कि रेड सिग्नल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए कि शायद तुम तो कुछ नुकसान तुम्हारा ना हो, तुम तो सामने वाले को लग रहा हरी बत्ती है, वो जा रहा है, और तुम लाल सिग्नल तोड़ रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, निर्दोष कोई आदमी मर जाएगा तुम्हारी लापरवाही के कारण में। ये स्कूल में पढ़ाना चाहिए। 10 मिनट 20 मिनट का सब्जेक्ट हर स्कूल में होना चाहिए, जहां नेचुरल ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान हो कि हम कैसे जिएं, कैसे चलें, सड़क में कैसे चलना चाहिए। विदेश, चाइना, अमेरिका, जापान, रूस इत्यादि ये देश क्यों सफल हो गए? क्योंकि यहाँ की पब्लिक बहुत जागरूक है। भारत के लोग वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगाने से मना करते, मर जाएंगे। तो मर तो वैसे भी जाओगे कोरोना से।
भारत इतना पिछड़ा है कि अभी इसको बताना पड़ता है कि वैक्सीन लगवाओ। इतना पिछड़ा भारत है कि इसे बताना पड़ता है खुले में शौच मत जाओ। यहां ये तक बताना पड़ा कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? अमेरिका ने कभी नहीं बताया अपनी पब्लिक को कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। भारत के लोगों को बताना पड़ा कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग करते हैं, फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां संस्कार नहीं है। तुमने सिखाया नहीं कुछ अपने बच्चों को। घर बनवाते हो तो टॉयलेट तो बनवाना ही है। गांव गांव की बात कर रहा हूं, अब तो सरकार ने बनवा कर दिए हैं। आप अपने से बनवाओ और मर्यादा में रहो। खुले में शौच करना ठीक नहीं है। ये सारी चीजें संस्कार की चीजें हैं। लेकिन भारत जितना शिक्षित था, मेरा भारत चाणक्य के जमाने में भारत इतना शिक्षित था, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय था उस जमाने में। चाणक्य के जमाने में सारी दुनिया के लोग आते थे पढ़ने के लिए भारत। लेकिन जितना शिक्षित भारत था उतना ही अशिक्षित होता चला जा रहा है। ज्ञान ही नहीं है लोगों को, समझाते नहीं कोई। आप अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो कुछ? सिगरेट पीते हैं आपके बच्चे, क्या सिगरेट पीना इनके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए फायदा है? यदि नहीं है तो क्यों पीते हैं ये? शराब पीने से क्या फायदा है, क्यों पीते हैं ये? क्यों नहीं बताया गया इन्हें? कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा ये सामान्य ज्ञान? तुम्हें जीना भी तो नहीं आया, ना जी पाए, ना जीवन में ठीक ठीक से मर ही पाए, ना मरना ही सीखा, ना जीना ही सीखा। क्या सीखा है? शादी के लायक लड़का होता है, माँ बाप शुरू हो जाते हैं 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, 40 लाख लेंगे। लो, तो तुमने बच्चे इसलिए पैदा किए हैं कि तुम पैसे ले लो उनके नाम का, दहेज मांग लो, इसलिए पैदा किया। 4 फिर इसलिए और ज्यादा पैदा कर लो कि खूब दहेज मिलेगा बच्चों के नाम का। अरे भाई, ये दहेज लेने वालों से कह दो कि मांगे से मरना भला, मांगने से अच्छा है मर जाना, पर मांगना अच्छा नहीं है। दहेज लेना सबसे बड़ा पाप है। लड़की का पिता जो दे दे वो रख लेना चाहिए, जो लड़की का पिता दे दे अपनी मर्जी से वो रख लेना चाहिए, पर डिमांड तो नहीं करनी चाहिए। बताओ, करनी चाहिए? डिमांड करनी चाहिए कि हमें ये दे दो? बोलो हाँ या ना। फिर आप लोग क्यों मांगते हो दहेज? जो मांगते हैं हम उन्हें कह रहे हैं, क्यों मांगते हो? 20 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, क्यों? अरे भाई, मैं बच्चों नौजवान दोस्तों से कहूंगा ये बात, मैं तुम्हारे माँ बाप से नहीं कहूंगा, ये डायरेक्ट तुमसे कहूंगा। इतना सफल बनाना अपने आप को, इतना योग्य बनाना अपने आप को कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। इतना बढ़िया बनाओ अपने आप को कि आप स्वयं अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, अपनी मेहनत के बल से पूरी कर सकें। अरे लड़की के पिता से क्या भीख मांगने लगे, भिखमंगों जैसे? आप लोगों ने भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बनाया क्या? भिखमंगा बना दिया। जाओ बेटा दहेज ले लो, पढ़ाया लिखाया, और अंत में भिखमंगों की लाइन में खड़ा कर दिया, मांग लो। एक शेर होता है जंगल का शेर, एक शेर होता है सर्कस का शेर। बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन सा शेर है? जल्दी से बताओ, कौन सा शेर अच्छा है? सर्कस का शेर अच्छा है? नहीं। जंगल का शेर अच्छा है? हाँ, सर्कस का शेर अच्छा नहीं होता, जंगल का शेर अच्छा। क्यों?
क्योंकि सर्कस का शेर जो होता है वह अपने मालिक के टुकड़ों पर पलने का आदी हो जाता है, और जो शेर जंगल का होता है वह अपना शिकार खुद करता है, जबकि सर्कस का शेर शिकार करने का टैलेंट भूल जाता है और वह मालिक के टुकड़ों पर पलने का आदी हो जाता है। जो अपने बाप के और अपने ससुर के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चे हैं वह सर्कस के शेर हैं, और जो अपनी मेहनत से कमा कर खाने वाले बच्चे हैं वह जंगल के शेर हैं। अब आपको निर्णय लेना करना है कि आप जंगल का शेर बनना चाहते हैं या सर्कस के शेर बनना चाहते हैं। यदि दहेज लेते हो तो तुम टुकड़ों पर पलने वाले सर्कस के शेर हो। ससुर के टुकड़ों पर पल रहे हो, ससुर जी गाड़ी दे दो, हमारी तो औकात है नहीं खरीदने की, आप ही दे दो, हम आपकी पत्नी आपकी बेटी को गाड़ी में घुमाएंगे, शादी करने की ताकत है, गाड़ी खरीदने की ताकत। अरे जितना चादर उतना पांव पसारो, जब तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की तो मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आती? गाड़ी दे दो ससुर जी, वो अपनी लड़की भी दे और गाड़ी भी दे। और जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो मुंह काहे फाड़ते हो? आधा सिल लो। लोग इतने सारी हदें पार हो गई मांगने से। लोग कहते हैं भिखारी मंदिर में मांगते हैं, अरे उनसे बड़े भिखारी तो आप हैं जो दहेज मांगते हो। वह तो 10 रुपए मांगता। बताओ भिखारी 10 रुपए से ज्यादा या 20 रुपए से ज्यादा मांगता है? भिखारी कितना मांगता? ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए। और तुम कितना मांगते हो? 10 लाख। तो बताओ वो ज्यादा बड़े भिखारी हैं कि तुम बड़े भिखारी हो? खुद बने रहे भिखारी और कहते रहे ये भिखारी है। वो मंदिर में जो बैठे होते हैं ना वह भिखारी होते हैं, और तुम दहेज मांगने वाले तुम भिखारी नहीं, तुम भिख मंगे हो। भिख मंगे। तुम्हारे लिए हमने एक नामकरण किया है, भिख मंगा। दहेज लिए हो तो अपने घर में जरूर लिखवाना, घर के बाहर भिख मंगे का घर यही है। बड़े वाले भिख मंगे हो। संस्कार देना, संस्कार के बिना जीवन नहीं है मेरी माँ। संस्कार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, क्यों? संस्कार नहीं। बोलने का ढंग नहीं, क्यों? संस्कार नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अपने आप को संस्कारवान बनाइएगा। प्रिय भक्तों, ये दास अनिरुद्ध ने केवल आपके लिए यही प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि किसी भी प्रकार से आप पर कभी कोई उंगली ना उठे। संस्कार इतने बढ़िया हो आपके कि कोई आपको कुछ ना कहे। व्यवहार अच्छा हो आपका, संस्कार अच्छा होगा तो निश्चित व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार अच्छा होगा तो निश्चित है कि आपका व्यापार भी अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा है तो निश्चित आपका धर्म अच्छा होगा। याद रखना, धन से ही धर्म होता है। यदि धन है तो धर्म है, और धन नहीं है तो धर्म नहीं है। और जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में धन भी है। धर्म अर्थ, जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में अर्थ है, पैसा है। और जिसके जीवन में पैसा है उसकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, और जो अपने पैसे का सदुपयोग करता है उसका मोक्ष भी हो रहा है, उसकी सदगति भी हो रही है, उसकी जय जयकार भी हो रही है। इसलिए हम आपसे कहते हैं आपकी जय जयकार तब होगी जब आप अपने धन से धर्म करेंगे, दान करेंगे। दानम दुर्गति नाशनम। ये दास अनिरुद्ध आपसे केवल यही निवेदन करता है कि ईश्वर ने आपको जो धन दिया है उस धन को धर्म से जरूर जोड़िएगा। यदि धन को धर्म से नहीं जोड़ा तो निश्चित वही धन आपका पतन कर देगा। रावण, क्या रावण को आपने सुना कि वह धन पाकर भंडारा करता, अन्न क्षेत्र करता, किसी को खिलाता पिलाता? हनुमान जी लंका गए,
और हनुमान जी ने बगीचे से फल क्या खा लिया, तो रावण ने पूछ लिया क्यों रे मेरे फल क्यों खाए। मतलब इतना कंजूस आदमी था रावण कि उसके जंगल के बगीचे के फल भी कोई खा ले तो वो खाने नहीं देता था। हाँ या ना? हनुमान जी जब फल खायसी तरु तोरे लागा। जब हनुमान जी जंगल में फल खाने लगे तो रावण क्या करता है, हनुमान जी को बांधकर पूंछ पर आग लगा देता है। अरे फल खाने की यह सजा कि तुम मृत्यु दंड दे रहे हो। रावण किसी भूखे को आज तक भोजन नहीं कराया, इसलिए रावण के पास धन की कमी नहीं थी। चाहता तो निश्चित अन्य क्षेत्र चलाता, लेकिन नहीं चलाया। फल खाए हनुमान जी तो बांधता है, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। मेरी माँ जब आपको विधाता धन देवे तो भूखे को भोजन जरूर कराना, यही आपके सबसे बड़ा धर्म है और इसी से आपका लोक परलोक दोनों संवरना है। यदि रावण की तरह आप धन पाकर कंजूस हो गए तो परिणाम रावण जैसा हो सकता है। भगवान ने माँ यशोदा को सब कुछ दिखाया, माँ यशोदा के माध्यम से हमें दिखाया, आपको दिखाया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान ये बताइए कि माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के बल पर उन्हें कृष्ण जैसा बेटा मिला। कहा सुनो, भागवत जी में इस सब प्रकार की कथाएं हैं। यह माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। इनका नाम क्या था? धरा। धरा नाम की यह स्त्री थी। इनके घर में बहुत गरीबी थी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तभी इनके घर में कुछ संत आए और इन्होंने संतों को बिठाया। भाई घर पे कोई आए तो बिठाना होता है। संतों ने कहा देवी बड़ी भूख लगी है। और जब संतों को भूख लगी थी उस समय धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। पर ये कैसे कह दे कि हमारे घर अन्न नहीं। धरा बोली अभी आप बैठो, स्नान वगैरह करो, हम व्यवस्था करती हैं। धरा पास के एक सेठ जी के घर चली गई। दुकान पर धरा ने कहा सेठ जी हमें कुछ पैसे उधार दे दो। सेठ ने कहा उधार तो नहीं देंगे, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। धरा ने कहा कुछ तो नहीं है। धरा बड़ी सुंदर थी। वह सेठ इनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया, कहने लगा तुम बड़ी सुंदर हो, ये तुम्हारे जो स्तन हैं ये हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, ये अपने स्तन हमें दे दो। धरा के सामने संतों की सेवा थी। यदि संतों की सेवा करनी है तो अपने स्तनों को देना पड़ेगा, और यदि नहीं देती तो दरवाजे से संत भूखे चले जाएंगे। अच्छा वो जो सेठ था ना, वह स्तनों को इसलिए मांगा क्योंकि वह नियत का खोटा आदमी था। वह सुंदरता पर लट्टू हो चुका था धरा पर, और वह तो अपने विषया सुख लेना चाहता था। धरा उसके विचारों को, हाव भाव को समझ रही थी। पर संतों का सवाल था, क्या करती? धरा ने कहा सौदा पक्का मंजूर है, तुम्हें हमारे स्तन चाहिए ना? हाँ 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 हाँ। धरा ने कहा ठीक है। पास में चाकू पड़ी थी। धरा ने अपने दोनों स्तनों को चाकू से काट कर दोनों स्तनों को उसकी हथेली पर रख कर कहा ये रहे मेरे स्तन, तुझे मेरे स्तन चाहिए, यही तो सौदा हुआ था, स्तन चाहिए, ये लो। इसके बदले धन लेकर धरा आई, बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए प्रसादी तैयार की। और जब संत तृप्त हुए तो संत के तृप्त होते ही उन संतों के भीतर से स्वयं भगवंत प्रकट हो गए। वाह धरा, आपने संतों के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया, भोजन के लिए स्तनों का दान कर दिया। इतना बड़ा दान कौन करता है? तब भगवान ने कहा कि आपने हमारे लिए अपने स्तनों का दान किया है, अगले जन्म में हम आपके स्तनों का पान करेंगे, हम आपके पुत्र बनकर आपका दूध पीने के लिए आएंगे। वही धरा यशोदा और वही भगवान कृष्ण बन के आए और धरा के यहाँ आकर अथवा यशोदा के यहाँ आकर दूध पीते हैं। दान के बल पर ही
सुख पाया जा सकता है। धरा यशोधरा ने यदि दान ना किया होता, संतों को भोजन ना कराया, आप लोगों को अभी पता नहीं लगेगा कि अन्नदान कितना श्रेष्ठ है। जब कभी आपको अन्न की ज़रूरत पड़ेगी और जब आपको भगवान कहेंगे कि ये अन्न तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने कभी किसी को अन्न दान दिया था, ये अन्न दान इतना श्रेष्ठ दान है कि इस दान के बल पर भगवान को पाया जा सकता है। मैं जप करना नहीं जानता, तप करना नहीं जानता, यज्ञ करना नहीं जानता, केवल दान करने से भी तुम्हारे को वही गति मिलेगी जो गति जप तप से मिलती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वह दान से संभव है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं दशांश दान किया करो। 100 रुपए में 10 रुपए, 10 रुपए नहीं तो 5 रुपए दान करो, थोड़ा ही सही। एक आदमी के भोजन का दान तो करो। ऐसा दान करो कि आपकी रोटी संत जरूर खाएं। कोई ऐसा नियम बनाओ कि आपके खाने के पहले आप खिलाएंगे, और जब आप किसी एक वृद्ध माँ को भोजन कराते हैं, एक माँ को गोद लेते हैं और अन्य क्षेत्र में आप दान करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपके खाने के पहले यहाँ संत आपकी रोटी खा लिया करते हैं, फिर आपको उसका पुण्य मिल जाया करता है। इसलिए अन्य क्षेत्र में आप लोग जो दान भेजते हैं वह हजारों की संख्या में संत लोग ग्रहण करते हैं, और आपकी हजारों संत रोटियां और जरूरतमंद भक्त रोटियां खाते हैं। भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा यही है। भक्त की सेवा कर लो, भगवान की सेवा हो गई। भगवान की अपनी कोई सेवा नहीं है, भगवान की अपनी कोई सेवा नहीं, भक्तों की सेवा से ही भगवान की सेवा होती है। पिता के सम्मान से ही पुत्र का सम्मान हो जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान जब कोई दुनिया के देश करते हैं तो उनके सम्मान से ही हम सबका 135 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। हाँ या ना? उनके सम्मान में हमारा और आपका सम्मान है। उसी तरह आप लोगों की तृप्ति में ही ईश्वर की तृप्ति है, आप लोगों की संतुष्टि ही ईश्वर की संतुष्टि। इसलिए यशोदा माँ ने अन्न दान दिया, उनको भगवान पुत्र रूप में जरूर प्राप्त हुए। एक दिन मैया ने उखल से लाला को, सारी मटकियों को भगवान ने तोड़ दिया। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी। एक दिन माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी, तभी कन्हैया मक्खन खाने की जिद करने लगे। दूध पिला दे मैया, भगवान को दूध पिलाने लगी मैया। चूल्हे पे दूध चढ़ा था, वह उफनने लगा, छोड़ कर गई तो सारी मटकियों को लाला ने तोड़ना शुरू कर दिया। मैया को लगा आज डांटूंगी नहीं, बिगड़ जाएगा, छड़ी लेके दौड़ने लगी। जो भगवान दो पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं वो भागेंगे तो क्या कोई पकड़ सकता है? लेकिन जब भक्त पकड़ना चाहे तो भगवान पकड़ में आ ही जाते हैं। भक्त यशोदा जैसा हो तो भगवान पकड़ में आते हैं, और भक्त यशोदा जैसा ना हो तो पकड़ में वो आएंगे क्या जो दो पग में दुनिया नाप लेते हैं? पकड़ कर बांधना चाहा, किस चीज से? भगवान को बांधना चाहा माँ यशोदा ने, उखल से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को वही बांध सकता है जो अहमता और ममता का त्याग कर दे। आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं है? त्याग क्यों नहीं देते जब है तो? हम समाज में देखते हैं कई लोग बड़े अहंकार में रहते हैं, बड़े अहंकार, ऐसे ऐसे चलते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, ठीक से बात नहीं करते। उनको अपने पैसे का, अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा अहंकार होता है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोग अहंकार ना किया करो। सादगी में जो सुख है ना, वो अहंकार में सुख नहीं है। सादा जीवन अच्छा होता है। सबसे मिला करो, सबसे बातें किया करो। ये दास अनिरुद्ध आप सबसे मिलता है, जब आप आते हैं तो हम आपसे मिलते हैं। सबसे मिलना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए। क्या अमीरी क्या गरीबी, अमीरी गरीबी को किनारे रखो, सबको हृदय से लगाओ, यही आपकी इंसानियत का परिचय है। हम सबसे बराबर मिलते हैं, हम किसी से भेदभाव नहीं करते। अमीर के लिए भी गौरी गोपाल में वही व्यवस्था है और गरीब के लिए भी गौरी गोपाल में वही व्यवस्था है। हाँ या ना?
आप यदि देख रहे होंगे तो इस बात को गहराई से समझिएगा। यहाँ सब एक है, ये भगवान का द्वार है, ये भगवान का दरबार है। यहाँ अमीरी का मुखौटा उतारना होता है, यहाँ अहंकार का मुखौटा उतारना होता है। सादे जीवन में सादा, ये भगवान की नगरी है। यहाँ भगवान बिना चप्पल के चले हैं। यहाँ की रज पर भगवान ने लीला की, उनकी धरती पर बैठ के हम अहंकार किसका करें? अच्छा ये बताओ, आपके पास ऐसा क्या है जिसका आप अहंकार करते हैं? क्या है आपके पास, मुझे बता दो, क्या है? पैसे का अहंकार? कितने पैसे हैं आपके पास? पैसे वाले सब दफन हो गए हैं साहब, सब दफन हो गए। पैसा कुछ नहीं कर पाएगा आपकी जब मौत आकर खड़ी होगी। पैसा कुछ नहीं कर पाएगा उस समय जब आपका बुढ़ापा आएगा। क्या पैसों को देकर बुढ़ापे से बचा जा सकता है? क्या शरीर का दर्द पैसों से खत्म किया जा सकता है? यदि दर्द पैसों से खत्म हो जाता तो फिर आज किसी के शरीर में दर्द होता ही नहीं। कर लेते खत्म पैसों से। यदि पैसों से दुख दूर होता है तो फिर आज किसी के जीवन में दुख होता ही नहीं, दूर कर लेते सब पैसों से। मेरी मां, भैया जी, भक्तों, अहंकार ना करना। ये जो तुम घमंड करते हो, एक सज्जन कह रहे थे मैं महाराज, ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, 4 घर बनाकर मैंने 4 बच्चों को दे दिया। मैंने बेटी का विवाह किया, मैंने बेटों का विवाह किया। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम ना करते तो क्या तुम्हारी बेटी अभी तक कुंवारी बैठी रहती? यदि तुम मर जाते तो क्या तुम्हारी बेटी अभी तक कुंवारी बैठी रहती? जवाब दो मैया जी। क्या कुंवारी बैठी रहती? क्या होता है हमारे रहने और ना रहने से? आप कहते हैं महाराज जी हमारे बाद क्या होगा। आप लोग यही तो गलतफहमी में जी रहे हैं, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। सब बढ़िया होगा, तुम मरो, तुम्हारे बाद भी सूर्य पूर्व दिशा से निकलेंगे, पश्चिम दिशा में अस्त होंगे। तुम्हारे बाद भी तुम्हारे घर में खीर पूड़ी पकवान बनेंगे। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे घर दीपावली में दिया जलाए जाएंगे। और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे घर में शादी उत्सव होगा। तुम मरो, तुम्हारे बिना तुम्हारे घर में कोई काम नहीं रुकने वाला। आज तक किसी के घर में किसी के बिना कोई रुका? फिर ये जो तुम्हारी भ्रांति है मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, तुम्हारे जैसे कितने चले गए, किसी का कुछ रुका हो तो बता दो। और हमारी हैसियत है कितनी, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं औकात। हमारी औकात कितनी? आप बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं इसका पेट भर। कोई किसी का पेट नहीं भरता, कोई किसी का पालनहार नहीं है। सबके पालनहार भगवान है। वो निमित्त बनाते हैं तुम्हें और हमें, और हम अहंकार में झूला झूलने लगते हैं। हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारे द्वारा ईश्वर। हम नाचने वाली पुतली हैं, हमें नचाया जा रहा है। कठपुतली सबहि नचावत राम गुसाई। सबको नचाने वाला कठपुतली का खेल देखा होगा। वह नाचती तो है पर अपने से नहीं, जैसे उसे नचाने वाला नचाता है। हम सबकी डोर भगवान के हाथ में, वो जैसा नचाते हैं हम वैसा नाचने लग जाते हैं। और हम सारी जिंदगी यह मुखौटा पहन के रखते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम केवल नाच रहे हो, तुम्हें ईश्वर नचा रहे हो। इसलिए अहंकार किसका? बेटे का अहंकार, ये तुम्हारा नहीं है। बेटी का अहंकार तुम। कितने अहंकारियों को मैंने मिट्टी पे मिलते देखा। कभी फुर्सत मिले तो शमशान चले जाना। शमशान उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है जो कहते थे मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। कह दो उन शमशान के मुर्दों से, देखो तुम्हारे बाद भी सब बढ़िया चल रहा है। इसलिए सब बढ़िया होगा, तुम मरो आराम से, चिंता ना करो। और हमारी हैसियत, जब आप मरते हैं लोग जलाते हैं, जलाने के बाद आपका क्या बचता है?
आपकी सिर्फ राख बचती है, और वह राख 25 रुपए के घड़े में आ जाती है। वह राख फूंक मारकर यदि उड़ाई जाए तो उड़ जाती है। ये अनिरुद्धाचार्य कल राख बन के उड़ जाएगा। अब ये अहंकार करे तो इसके जैसा मूर्ख धरती पर कोई नहीं। आपको भी एक दिन शमशान में राख बन के उड़ना पड़ेगा, पर जीते जी अहंकार करो तो यह आपकी नादानी है, मूर्खता है, अज्ञान है। यह जो अज्ञान का पर्दा है समय रहते हटा लेना, नहीं देर ना हो जाए। किस बात का तुम्हें घमंड है साहब, ये तो बताओ। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला, उसका घमंड करते हो? ये ज्यादा दिन टिकने वाली चीजें नहीं है। हमने लखपतियों को रोडपति बनते देखा है, करोड़पति को रोडपति बनते देखा है, और रोडपति को करोड़पति बनते देखा है। समय किसी का नहीं रहा। कभी तुम्हारे बाप दादे बहुत अमीर हुआ करते थे तो आज तुम बहुत गरीब हो। आज तुम गरीब हो तो आने वाली पीढ़ी अमीर होगी। ये अमीरी और गरीबी तो चक्र है। आज दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन। ये गोल चक्र है, इसे तुम अपना समझ रहे हो। तुम कहते हो मैं अमीर हूं, चलो माना कि आज अमीर हूं, कल अमीर रहोगे इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी? कितने लोग करोड़पति रोडपति हो गए कि नहीं? दिवालिया निकल गया कि नहीं? कौन गारंटी लेगा कि आज जो तुम अहंकार में चल रहे हो, यह अहंकार तुम्हारा? रावण के बारे में कौन सोचता था कि जिसकी लंका सोने की 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, जब रावण मरा तो उसकी लंका में उसको जलाने वाला कोई नहीं था। विभीषण ने उसकी अग्नि दी। इसलिए समय जब अपनी करवट बदलता है तो सब चपेट में आते हैं। इसलिए सादगी से जिया करो। मुट्ठी भर राख हूं मैं, किस बात का घमंड करूं। माँ यशोदा ने उखल से बांधा, यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया है। सुखिया माँ पर कृपा हुई है, अघासुर पर कृपा हुई है, और भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुराए, भगवान ने उन्हें लौटाया है। और धेनुकासुर का उद्धार किया। कालियानांग पर कृपा हुई, गेंद खेलने के बहाने गए, काली दह पर कूद गए। भगवान कालियानांग को वहां से आगे रमण द्वीप की ओर भेजा है। गोपियों ने भगवान का सुंदर गीत गाया। वेणु गीत वरहा पीडम नटवर वपुह कर्णयो कर्णिकारम। चीर हरण हुआ, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, बाद में लौटाए हैं। और यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, भगवान ने गोवर्धन मैया ने 56 भोग बनाए। भगवान ने कहा किसके लिए? मैया ने कहा इंद्र के लिए। बोले इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। अभी भागवत जी के पाठ 4 तारीख से फिर बैठने जा रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ अपने लिए करा सकते हैं, ताकि आप पर भी भागवत जी, भागवत अर्थात भगवान, ताकि आप पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। 18,000 श्लोक भागवत जी में होते हैं, वो सभी आपके संकल्प से पाठ होते हैं, जिसे पोथी पाठ कहते हैं। आप भी जब जिन जिन का पोथी पाठ होता है, उनके जीवन में भगवान की कृपा, सुख, शांति और समृद्धि तो निश्चित होती ही है। तो आप भी, अभी भी 260 के लगभग यहाँ पाठ चल रहे हैं, पोथी पाठ। आप भी अपने लिए पोथी पाठ, पूर्वजों के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। 4 तारीख से फिर पोथी पाठ है, आप करा सकते हैं। भगवान ने गोवर्धन की पूजा की, 56 भोग लगाया, मानसी गंगा से स्नान कराई, परिक्रमा लगा के घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान ने खेल खेल में गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की। खूब बढ़िया गोवर्धन उठाया भगवान ने। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन उठाए रखा। इंद्र चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उन्हें क्षमा किया, और भगवान ने गोवर्धन की स्थापना ज्यों की त्यों कर दी, जैसे कि तैसे रख दिया। इंद्र अपने स्वर्ग चले गए। भगवान को ब्रजवासियों ने लाड़ प्यार किया, मैया ने प्यार किया। आओ हम सभी गोवर्धन भगवान की शरण में चलें, और आप सभी अपने मोबाइल, पर्स, सोना चांदी का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। जब भी घर से बाहर निकला करो तो आप सावधानी से, सोना चांदी तो पहन के निकला ना करो, मोबाइल पर संभाल के रखा करो। तो चोर लोग बड़े सक्रिय रहते हैं, तो चोर लोगों से बचने के लिए सावधानी ही है।
हाँ